दोस्तों नमस्कार। जिस दिन कुछ माननीयों का निष्कर्ष नतीजा आया लोकसभा चुनाव 2024 का, ठीक उसी दिन हमारे युवाओं का भी एक नतीजा आता है जिसे कहते हैं नीट 2024 का परिणाम आया। और जिस हिसाब से जिसको 14 जून को आना था, जिस परिणाम को नीट के परिणाम को 14 जून को आना था, आनन फानन में नीट के चीफ के द्वारा उसको 4 जून को लोकसभा के परिणामों के साथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद नीट परिणामों को लेकर आज 12 जून तक ये अफरा तफरी सोशल मीडिया पे, हर मुख्य शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में इस चीज़ पे, इस धांधली की चर्चा आमो खास होती जा रही है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरा भी अपना ये मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला तो ज़रूर है, नहीं तो जिस परिणाम को शेड्यूल से 14 जून को डिक्लेयर होना था उसे 4 जून को लोकसभा के परिणामों के मध्य क्यों डिक्लेयर कर दिया गया, बिना कुछ बताए, बिना किसी सूचना के। इसी बात से शक ये गहराता है कि इसमें कुछ ना कुछ धांधली ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ हुई होगी। अगर आप इसके क्रोनोलॉजी को समझें तो जिस प्रकार नीट के रजिस्ट्रेशन के समय 2 बार एक तो जनरल विंडो खुली, फिर एक्सटेंड करके खोली गई, फिर एक और एक्सटेंड करके खोली गई, ऐसा लगता है कि इस धांधली को अंजाम देने के लिए ही ये सारी कवायद की गई है। हम ये मान सकते हैं कि जो व्यक्ति परीक्षा पे चर्चा करता हो, युवाओं के भविष्य का इतना ख्याल रखता हो, वो व्यक्ति परीक्षा उपरांत भी इस तरह की धांधलियों पे ज़रूर बोलेगा। लेकिन 4 जून के बाद 9 जून को उनका शपथ ग्रहण भी हो जाता है और आज 12 जून तक उस व्यक्ति के द्वारा परीक्षा के परिणामों पे चर्चा तो छोड़ दीजिए, एक लाइन का एक स्टेटमेंट भी नहीं आना, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। मैं ये नहीं कहता कि उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन सारी एजेंसियां भी उसी हिसाब से काम कर रही हैं जिस प्रकार से ये प्रधान सेवक कार्य कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो जिस पे इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, अडानी वाला हो, किसी पे भी ये व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार इनके मातहत या इनकी एजेंसियां भी कोई जवाब नहीं देती हैं। अब आप लोग को फैसला करना है कि इसमें क्या करना है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी घोटाला, भ्रष्टाचार या कुछ भी हो, उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। और युवाओं के साथ अगर होता है तो वो तो एक तरह से देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है। और संदेह तब और गहरा जाता है जब एनटीए एजेंसी जो है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बार बार अपने वक्तव्यों को बदल रही है। 5 मई को जिस दिन एग्ज़ाम था, उस दिन इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी और ये स्पष्ट किया कि एक सेंटर सवाई माधो सिंह राजस्थान में है, वहाँ के अलावा हर जगह परीक्षाएं सुचारू रूप से चली हैं और कहीं कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये 4 जून को रिज़ल्ट आता है, युवाओं द्वारा, बच्चों द्वारा जब ये पूछा जाता है कि ये नंबर ऐसे कैसे आ गए, तब इनके द्वारा
जो नोटिफिकेशन FAQ जारी किए जाते हैं वो बहुत ही संदेहास्पद है। कोई भी आम आदमी, आम व्यक्ति जो जरा सी भी सोच रखता होगा वो बता सकता है कि NTA द्वारा कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, और यूं कहें कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार जब 5 मई को एग्ज़ाम हुआ उस दिन भी खबर आई कि पटना में पेपर लीक हुआ, लेकिन जब ये जून माह में ये NTA से पूछा गया तो NTA ने इस चीज़ पे साफ इनकार कर दिया कि उनको इस बारे में कोई सूचना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रतिष्ठित एजेंसी नेशनल लेवल की जो कि ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसको इस चीज़ का आइडिया ही ना हो कि उसके पेपर लीक हो गए और उस पर जांच चल रही है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वो इस पर भी कोई सफाई नहीं ले रही, बस अनभिज्ञता अपनी बताए रही है कि जो है हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं। तो हमारा अनुरोध है आप सभी लोगों से, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप इस खिलवाड़ को ना होने दें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इन गड़बड़ियों का एक बात से और पता लगता है कि जो नंबर, जो मार्क्स आना संभव ही नहीं है, वो मार्क्स कैसे आ सकते हैं, कैसे दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सारे सही करने वालों को एक सवाल पे 4 नंबर मिलता है। 180 प्रश्न करने होते हैं, एक प्रश्न पे 4 नंबर के हिसाब से उसके फुल मार्क्स 720/720 होंगे। एक सवाल ना करने पर, बाकी सवाल सही होने पर उसके 4 नंबर कम हो जाएंगे, तो उसको 716 मिलेंगे। अगर उसने जो सवाल नहीं किया है, एक सवाल उसका गलत हो गया है, यानी कि 789 सही है और एक गलत है, तब उसके मार्क्स 715 आएंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा। लेकिन जब परिणामों को देखा जाता है तो उसमें 719, 718 मार्क्स भी NTA द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों को दिए गए हैं, जिससे ये साफ प्रलक्षित है कि जो है मार्क्स जो नहीं संभव हैं वो NTA ने संभव करा दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई इसमें दोषी है या नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिसकी जांच होनी चाहिए, कुछ तो पर्दादारी है जिसको सामने आना चाहिए। ये जांच का विषय है जिसमें जांच होनी चाहिए। बहुत सारे शिक्षाविद, अभिभावक परेशान होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, तो आप उनकी आवाज़ बने और हर संभव सहायता, मदद उनको करने का प्रयास करें। धन्यवाद।